वेलकम टू टेक्नोगाइज एजुकेशन। सी लैंग्वेज की वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में गाइज हम लूपिंग के थ्रू कुछ पैटर्न्स को प्रिंट करवाने के लिए प्रोग्राम्स हम लोग बनाएंगे। इस सीरीज में गाइज हम लोग कुछ 15 के करीब या 15 या 17 के करीब हम लोग पैटर्न्स लेंगे और उनके जो कोड है, उनका लॉजिक है, उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। गाइज लॉजिक, जैसे अगर मैं किसी भी पैटर्न को सॉल्व करने के लिए कोई लॉजिक लिखता हूँ तो वो हो सकता है कि मेरा लॉजिक हो, आपका लॉजिक कुछ और हो सकता है। लॉजिक गाइज सबके अलग अलग होते हैं, किसी के सोचने का तरीका अलग होता है और किसी के सोचने का तरीका अलग होता है। हो सकता है कि मेरे ये सोचने का तरीका है, आप इस प्रोग्राम को किसी और पैटर्न से बना दें। अगर आप इस पैटर्न किसी और पैटर्न से अगर इस वाले प्रोग्राम को अगर बनाते हैं तो बहुत बहुत अच्छी बात है ये। इसके अलावा गाइज मेरा यही मानना है कि एक अच्छा प्रोग्रामर वही होता है जो कि कम से कम वेरिएबल्स को काम में ले और जितनी कोशिश हो सके वो वेरिएबल्स को रीयूज करे, फिर से उन वेरिएबल्स को काम में ले। ठीक है गाइज, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर गाइज हम इस पैटर्न को आप देखिए, ये हमारा पैटर्न है। इस पैटर्न में गाइज क्या है कि हमारे पास 5 लाइन है और 5 लाइन में हर लाइन के अंदर हमारे पास एक स्टार बढ़ रहा है। फर्स्ट लाइन में हमारे पास सिंगल स्टार है, सेकंड में डबल है, थर्ड में ट्रिपल है। गाइज ये हमारा सामने यहाँ पर मैंने कोड लिखा हुआ है और यहाँ पर गाइज मैंने इस कोड को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, इस कोड को पूरा खोलने की कोशिश की है। ठीक है गाइज, ये मेरा कोड जब एग्जीक्यूट होगा जब मेरी फर्स्ट लाइन चलेगी, ये मेरा कोड जब एग्जीक्यूट होगा जब मेरी सेकंड लाइन चलेगी, ये मेरा जब एग्जीक्यूट होगा जब थर्ड लाइन होगी, ये जब मेरा एग्जीक्यूट होगा ये फोर्थ लाइन पे और ये फिफ्थ लाइन पे। ठीक है गाइस, ऐसी जे की वैल्यू मेरी फर्स्ट जब मेरा आई 1 होगा या लाइन मेरी फर्स्ट 1 होगी या रो मेरी 1 होगी तो जो जे मेरे की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चलेंगी, ये कहाँ से कहाँ तक चलेगी। जब आई मेरी 2 होगी या रो मेरा 2 होगा, तो रो मेरा 3 होगा तो कैसे चलेगा, रो या आई मेरा 4 होगा तो कैसे चलेगा, रो या आई मेरा 5 होगा तो कैसे चलेगा। गाइज मैं रो और आई दोनों को मैं एक साथ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारा जो आई है, आई वाला जो ये लूप जो मैंने लिया है, ये लूप मेरा गाइज ये मैनेज करके चलेगा रोज को। ठीक है गाइज, और जो इनर लूप है मेरा ये फोर लूप, ये मैनेज करके चलेगा गाइज स्टार्स को कि कितने स्टार हमें प्रिंट करवाने हैं। ठीक है गाइज, फर्स्ट टाइम पे मेरा लूप अगर एक बार चलेगा तो एक स्टार प्रिंट करवाएगा, सेकंड टाइम 2 बार चलेगा तो 2 स्टार प्रिंट करवाएगा। तो स्टार्ट करते हैं गाइज। इस तरह के किसी भी प्रोग्राम को करने के लिए गाइज सबसे पहले हम लोगों को प्रोग्राम को बड़े गौर से देखना होता है, पैटर्न को बड़े गौर से देखना होता है। आप इस पैटर्न को देखिए कि 5 लाइन है टोटल। ठीक है गाइज, तो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं यूज़र से इनपुट लूँ नंबर ऑफ लाइन्स। आपको भी ऐसा ही करना है कि आप यूज़र से इनपुट लें। जरूर नहीं कि यूज़र को 5 लाइन में ये पैटर्न प्रिंट करवाना है, हो सकता है उसको 6 लाइन में करवाना हो सकता है 7 में, हो सकता है 15 में करवाना हो। ठीक है, तो आपको यूज़र से लाइन नंबर लेना है। ठीक है गाइज, उसके बाद गाइज आपको देखना है कि मेरे पास जो नंबर ऑफ लाइन्स है, हर लाइन के अंदर एक स्टार मेरा बढ़ रहा है। पहले 1 प्रिंट हो रहा है, फिर 2 हो रहा है, फिर 3 हो रहा है, फिर 4, फिर 5। ठीक है गाइज, तो अब हमें जो लॉजिक सोचना है वो इसी तरीके से सोचना है। तो जो मैंने लॉजिक सोचा है मैं उसको आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ गाइज। अज्यूम करो कि जो नंबर ऑफ रोज प्रिंट करवानी है, यूजर ने 5 दिया है कि उसे 5 रोज में प्रिंट करवाना है ये प्रोग्राम। ठीक है गाइज, तो जो फर्स्ट प्रोग्राम है गाइज, फर्स्ट लूप जो है मेरा वो 1 से चलेगा गाइज, और जब तक चलेगा जब तक ln से छोटा या बराबर नहीं हो जाता। ठीक है, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 1 से लेकर 5 तक चलेगा क्योंकि ln मेरा 5 है। ठीक है गाइज, 1 से लेकर 5 तक चलेगा। ठीक है, अंदर वाला लूप आप गाइज देख सकते हो कि जे मेरा 1 से चलेगा और आई तक चलेगा। आई का मतलब ये है कि जब मेरा आई 1 होगा तो ये 1 से 1 चलेगा। आई 1 का मतलब मेरा रो 1 होगा। ठीक है गाइज, जब मेरी रो 2 होगी तो ये 1 to 2 चलेगा क्योंकि आई प्लस प्लस होगी मेरा 2 हो जाएगा। और जब मेरी रो मेरी 2 जब भी होगी जब मेरा आई 2 होगा। ठीक है गाइज, जब मेरी रो 3 होगी या मेरा आई जब 3 हो चुका होगा तो मेरा इनर लूप चलेगा 1 से लेकर 3 तक। जब मेरी रो 4 हो चुकी होगी तो क्या होगा गाइज, मेरा आई प्लस प्लस होगी, मेरी जो आई है वो 4 हो चुका होगा। मेरा रो अगर 4 है और मेरा अगर आई 4 है तो मेरा लूप इनर लूप है जो जे वाला लूप है वो चलेगा 1 से लेकर 4 तक। ठीक है गाइज, तो इसको रन करवाते हैं। देखिए
गाइज यूजर से हम लोगों ने इनपुट लिया, यूजर ने 5 दिया, सबसे पहले आउटर लूप पे जाएगा, आई की वैल्यू 1 करेगा। तो यहाँ देखिए गाइज हमारे आई की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, कंडीशन चेक करेगा गाइज, आई इज लेस देन इक्वल्स टू एलन, यहाँ पर आई इज लेस देन इक्वल्स टू 5। आई मेरा 1 है गाइज, एलन मेरा 5 है, तो 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 5। ये कंडीशन चेक कर रहा है, कंडीशन मेरी ट्रू है, अंदर आएगा। ये बताने से पहले मैं आपको मैं आपसे उम्मीद करके चल रहा हूँ गाइज आपको आउटर और इनर लूप के बारे में अच्छे से पता होगा। ठीक है, और साथ ही साथ मैं भी बताता चलता हूँ गाइज, तो आउटर लूप है ये मेरा, ये वाला, और इसके अंदर जो बंद है वो सारे इसके इनर लूप होते हैं। आउटर लूप फर्स्ट टाइम चला, आई की वैल्यू उसने 1 की, कंडीशन चेक की, कंडीशन ट्रू है, अंदर आएगा। जे को गाइज उसने 1 किया, ये जे मेरा 1 है। ठीक है, जे को उसने 1 किया, 1 करने के बाद कंडीशन चेक की, 1 सॉरी यहाँ पर नीचे कि 1 इज लेस देन इक्वल्स टू आई। आई मेरा 1 है गाइज, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 1, यहाँ कंडीशन चेक हो रही है, ऊपर देखिए 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 1, कंडीशन मेरी ट्रू है गाइज। अंदर आएगा, अंदर आने के बाद एक बार स्टार को प्रिंट करवा देगा, ये वाला स्टार प्रिंट करवा देगा, फर्स्ट नंबर वाला। फिर जे प्लस प्लस होगा, जे की वैल्यू गाइज मेरी 2 होगी, जे मेरा 2 हो गया, कंडीशन चेक करेगा, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 1। यहाँ देखिए गाइज हम लोगों ने ऊपर गया, इसको रेड कलर में मेंशन इसलिए किया क्योंकि कंडीशन फॉल्स है, 2 छोटा नहीं होता है 1 से। कंडीशन फॉल्स हो जाएगी गाइज, नीचे आएगा, यहाँ से प्रिंट एफ स्लैश एन के थ्रू लाइन को चेंज करेगा, लाइन चेंज करके हमारी सेकंड नंबर लाइन पे आ जाएगा। ठीक है गाइज, फिर ऊपर जाएगा, आई को प्लस प्लस करेगा, अब आई की वैल्यू 2 हो गई। आई की वैल्यू 2 का मतलब क्या है कि अब ये बात कर रहा है रो नंबर 2 की। ठीक है, रो नंबर 2 की कंडीशन चेक करेगा फिर से कि 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन ट्रू है, अंदर आएगा। अंदर आने के बाद आई अब चलेगा, जे अब चलेगा गाइज इनर लूप का 1 से, तो जे मेरा 1 हुआ, और वो चलेगा जे तक, सॉरी आई तक, आई मेरा भी 2 है तो ये 2 तक चलेगा। तो यहाँ पर कंडीशन चेक करेगा, सबसे पहले 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 2, कंडीशन ट्रू है, अंदर आएगा, एक बार स्टार प्रिंट करवा देगा। फिर ऊपर जाएगा, जे प्लस प्लस हो गया, जे की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर कंडीशन चेक करेगा, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 2, कंडीशन ट्रू है, अंदर आएगा, सेकंड नंबर का स्टार प्रिंट करवा देगा। अंदर आने का मतलब ये प्रिंट एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, फिर गाइज जे की वैल्यू मेरी प्लस प्लस होगी, 3 हो जाएगी, 3 होती है 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 2, कंडीशन मेरी फॉल्स हो जाएगी। कंडीशन मेरी फॉल्स होते गाइज ये लूप मेरा बाहर आएगा, स्लैश एन के थ्रू लाइन को चेंज करेगा, लाइन को चेंज करके लाइन नंबर 3 में ये आ जाएगा। ठीक है गाइज, लाइन नंबर 3 ऊपर गए, आई प्लस प्लस हुआ, आई प्लस प्लस हो गया, आई पहले मेरा 2 था, अब आई मेरा 3 हो चुका है। आई मेरा 3 हुआ, कंडीशन चेक करेगा, 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन ट्रू है, अंदर आएगा। अंदर आने के बाद गाइज यही प्रोसेस फिर से चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। सेकंड टाइम ये 3 स्टार प्रिंट कराएगा, फोर्थ टाइम ये 4 स्टार प्रिंट कराएगा, फिफ्थ टाइम ये 5 स्टार प्रिंट करवाएगा। आई भी हमारी 4 हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, लास्ट में जब ये यहाँ पर पांचों स्टार प्रिंट करवा के जब जे हमारा जब यहाँ पर 6 होके आउट हो जाएगा, तो लाइन चेंज करके हमारा जो कर्सर है यहाँ 6 लाइन के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, 6 लाइन के आने के बाद ऊपर आई हमारा प्लस प्लस होके आई हमारा 6 हो जाएगा। यहाँ कंडीशन चेक करेगा, 6 इज लेस देन 5, कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी, तो हमारा जो लूप है वो निकल के बाहर आ जाएगा। ठीक है, हमारा लूप बाहर निकल के आ जाएगा और हमारा पैटर्न प्रिंट हो चुका होगा। ठीक है गाइस, हमारे वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में हम लोग 15 से 20 पैटर्न्स बनाएंगे। उस सीरीज में हमारा एक और पैटर्न है ये। गाइज जब भी आप पैटर्न का प्रोग्राम बनाते हो तो पैटर्न का प्रोग्राम बनाने से पहले सबसे पहले मेरा आपको सजेशन है कि आप किसी नोटबुक के ऊपर इस पैटर्न को ड्रॉ कीजिए, और ड्रॉ करने का आप इसको गौर से देखिए कि कैसे आपको अपना लॉजिक बनाना है। ठीक है गाइज, गाइज लॉजिक सबका अपना अलग अलग हो सकता है। हो सकता है कि मैंने ये प्रोग्राम बनाया है इस लॉजिक से बनाया है, आपका लॉजिक कुछ और हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो अच्छा लॉजिक है गाइज वही माना जाता है जिसमें आप कम से कम वेरिएबल्स को काम में लें और ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएबल्स को रीयूज़ करें। ठीक है गाइज, यानी कि कम से कम आपके वेरिएबल्स आपको अपने वेरिएबल्स को काम में लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएबल्स को रीयूज़ करना है। ठीक है गाइज, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे इस प्रोग्राम को। यहाँ पर आप देखिए कि मेरे पास नंबर ऑफ़ लाइन्स 5 हैं, और जो मेरी फर्स्ट नंबर की लाइन है उसके अंदर 5 स्टार है, सेकंड नंबर में 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, यानी कि हर लाइन में मेरा एक स्टार कम होता जा रहा है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि 2 लूप मैंने लिए हुए हैं। जो फर्स्ट वाला लूप है जो कि आई से चल रहा है, सेकंड वाला जो लूप है मेरा जे से चल रहा है।
आई है ये मेरा रो को रिप्रेजेंट कर रहा है कि या हम लोग लाइन बोल सकते हैं कि लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो इनर लूप है ये कंट्रीब्यूशन कर रहा है स्टार को प्रिंट करवाने में। ठीक है गाइस, कि मेरा लॉजिक ये होना चाहिए कि फर्स्ट टाइम पे मेरा जो इनर लूप चलेगा वो 5 टाइम चलना चाहिए, सेकंड टाइम जो मेरा इनर लूप है वो 2 टाइम चलना चाहिए, थर्ड टाइम मेरा इनर लूप 3 टाइम चलना चाहिए, फोर्थ टाइम 2 टाइम चलना चाहिए, और फिफ्थ टाइम 1 टाइम चलना ही चाहिए मेरा इनर लूप। ठीक है गाइज, मुझे लॉजिक कुछ ऐसा ही सोचना है। ठीक है, तो यहाँ पर गाइज 2 लॉजिक सोचे गए हैं। एक और मैं आपको बात बता देता हूँ कि हम लोगों ने गाइज यूजर से इनपुट लिया है कि उसको कितने नंबर ऑफ लाइंस इनपुट करवानी है। तो यूजर हम लोगों ने एक एलन नाम का वेरिएबल लिया और उसके अंदर यूजर से हम लोगों ने वैल्यू इनपुट करवा लिया, और यहाँ पर हमने लिख दिया कि अज्यूम कीजिए कि यूजर ने जो लाइन है नंबर ऑफ लाइंस उसने 5 दिया है। ठीक है गाइज, तो यहाँ पर देखिए कि आउटर लूप है जो मेरा लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि जब लाइन मेरी 1 होगी, है ना, जब लाइन मेरी 1 होगी तो उस टाइम पर ये मेरा 5 बार चलना चाहिए इनर लूप, क्योंकि मुझे 5 स्टार प्रिंट करना है। तो जब मेरे प्रिंट एफ 5 बार एग्जीक्यूट होगा तभी जाकर मेरे पास 5 स्टार प्रिंट होंगे, क्योंकि एक बार में ये एक ही स्टार प्रिंट करवाएगा। ठीक है, ऐसे एक बार में एक ही स्टार प्रिंट करवाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो मेरा जे है, जे को गाइज मैंने एलन से स्टार्ट किया। हर बार जब भी मेरा जे स्टार्ट होगा वो मेरा एलन से स्टार्ट होगा, यानी 5 से स्टार्ट होगा। ठीक है, जे मेरा 5 से हमेशा स्टार्ट होगा, और ये चलेगा हमारा जब तक वो आई के बराबर या आई से बड़ा रहे। ठीक है, आई के बराबर या आई से बड़ा रहे। तो फर्स्ट टाइम अगर आई मेरा 1 है तो गाइज ये चलेगा आई, यानी कि लाइन मेरी अगर 1 है तो ये चलेगा 5 से लेकर 1 तक। 5 से लेकर 1 यानी कि 5 बार चलेगा, 5 4 3 2 1। ठीक है, 5 बार चला, और हर बार एक कम हुआ। ये माइनस माइनस हमने किया, आई होप आपको लूप अच्छे से आता होगा। ठीक है, सेकेंड टाइम फिर जब मेरी रो नंबर 2 होगा, यानी कि आई मेरा जब 2 हो जाएगा तो ये चलेगा 5 टू 2, यानी कि 4 बार। जब मेरा आई 3 हो जाएगा तो ये चलेगा 5 से 3। जब आई मेरा 4 हो जाएगा तो चलेगा 5 से 4, यानी कि 2 स्टार प्रिंट करवाएगा, क्योंकि आई 4 हो गया तो मुझे 2 ही स्टार प्रिंट करवाने की जरूरत है चौथे लाइन के अंदर। आई मेरा 5 हो गया तो ये 5 टू 5 चलेगा, यानी कि 1 स्टार मुझे प्रिंट करवाना है। ठीक है गाइज, सेकंड हमने लॉजिक क्या लगाया, सेकंड लॉजिक लगाया कि हमारा जो जे है वो आई से चलेगा। मान लो कि सबसे पहले आई मेरा 1 है, ठीक है, और एलन तो मेरा 5 है ही, तो ये 1 से लेकर 5 तक चलेगा, यानी कि रो 1 के लिए। जब मेरा आई 2 हो जाएगा तो ये चलेगा 2 से 5, यानी 2 टू 5, यानी कि 4 टाइम चलेगा। जब आई मेरा 3 हो जाएगा तो 3 टू 5 चलेगा। आई मेरा 4 हो जाएगा तो 4 टू 5 चलेगा, और आई जब मेरा 5 हो जाएगा तो 5 टू 5 चलेगा। तो ये 2 लॉजिक हम लोगों ने लगाए, दोनों लॉजिक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है गाइस, और ये जो मेरा प्रिंट है एलन प्रिंट एफ फंक्शन है जिसके अंदर हम लोगों ने स्लैश एन लगाया हुआ है। ठीक है, ये लाइन चेंज करने का काम करेगा हर बार। ठीक है, कब कैसे लाइन चेंज करेगा वो हम लोग देखते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोग्राम रन होगा, यूजर आपसे नंबर ऑफ लाइंस पूछेगा, आपने 5 दे दी। 5 देने के बाद आपका कंट्रोल लूप के अंदर यहाँ पर आएगा। यहाँ आने के बाद आई में 1 वैल्यू डलवा देगा। तो यहाँ पर हमारा आई है, इसको हम लोगों ने 1 लिख दिया, यहाँ पर हमारा आई 1 हो गया। कंडीशन चेक करेगा कि 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, क्योंकि एलन 5 है, आई 1 है, तो 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 5। कंडीशन मेरी ट्रू हो गई। कंडीशन मेरी ट्रू हो गई तो अंदर आने की परमिशन देगा। अंदर आने की परमिशन देगा तो फर्स्ट हम लोग बात करेंगे इस वाले की, इस वाले लूप की हम लोग फर्स्ट बात करेंगे, अभी इसकी नहीं करेंगे। ठीक है, या साथ के साथ हम इसकी भी करेंगे। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर देखिए जे मेरा, जे में मैंने एलन डलवाया यानी कि 5 डलवाया, तो देखिए ये जे की वैल्यू मेरी हो गई है 5। ठीक है, जे की वैल्यू हो गई है मेरी 5, और मैंने यहाँ पर कंडीशन चेक कराया कि जे मेरा बड़ा है और बराबर है आई के। आई मेरा 1 है और जे मेरा 5 है, तो 5 बड़ा या बराबर है 1 के। यहाँ पर देखिए गाइज मैंने लिखा हुआ है 5 बड़ा या बराबर है 1 के। कंडीशन मेरी ट्रू है गाइज, अंदर आएगा, और अंदर आने के बाद क्या करेगा कि फर्स्ट नंबर वाला स्टार है वो प्रिंट करवा देगा। ठीक है, वहीं पर अगर मैं इस वाले लॉजिक के बारे में बात करता हूं तो यहाँ पर जे में आई की वैल्यू डलवा दी। आई अभी मेरा 1 है, तो जे हो गया मेरा यहाँ पर देखिए 1। ठीक है, कंडीशन क्या चेक हो रही है, कंडीशन यहाँ पर चेक हो रही है जे इज लेस देन इक्वल्स टू एलन। जे मेरा 1 है, एलन मेरा 5 है,
तो 1 मेरा छोटा है 5 से, यहाँ पर देखिए 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन ट्रू है, अंदर आएगा और एक स्टार प्रिंट करवाएगा फर्स्ट नंबर वाला यही। ठीक है गाइज, दोनों में साथ के साथ लेते हुए चल रहा हूँ। अब मेरा जे तो माइनस माइनस हुआ, जे माइनस माइनस माने का मतलब यहाँ पर जे मेरा 4 हुआ, और अगर यहाँ की बात करता हूँ तो जे प्लस प्लस हुआ, जे प्लस प्लस होने का मतलब जे मेरा यहाँ पर 2 हो गया। ठीक है गाइज, अगर यहाँ पर कंडीशन चेक करने की बात करता हूँ, इस वाले लूप के अंदर कंडीशन चेक करने की बात करता हूँ, तो कंडीशन चेक करेगा 4 इज ग्रेटर देन 1, कंडीशन ट्रू है, अंदर आएगा, सेकंड स्टार प्रिंट करवाएगा। और अगर इसकी बात करता हूँ यहाँ पर कंडीशन चेक करने की नेक्स्ट वाले की, तो 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, यहाँ भी कंडीशन ट्रू है, अंदर आएगा और ये स्टार, सेकंड नंबर का स्टार ये भी प्रिंट करवा देगा। ठीक है गाइज, फिर ये जे माइनस माइनस होके 3 हो जाएगा, और ये जे प्लस प्लस होके ये भी 3 हो जाएगा। थर्ड नंबर का स्टार प्रिंट करवाएंगे क्योंकि यहाँ पर 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, ये दोनों कंडीशन ट्रू है, अंदर आएगा, थर्ड नंबर का स्टार प्रिंट करवा देगा। फिर गाइज जे माइनस माइनस होगा, जे माइनस माइनस होके 2 हो जाएगा, यहाँ पर जे प्लस प्लस होके 4 हो जाएगा। कंडीशन चेक करेगा, 2 बड़ा या बराबर है 1 के, कंडीशन ट्रू है, 5 छोटा या बराबर है 5 के, कंडीशन ट्रू है, 5 छोटा या बराबर है 5 के, कंडीशन ट्रू है, अंदर आएगा, फोर्थ नंबर का स्टार प्रिंट करवा देगा। जे माइनस माइनस हुआ, जे 1 हो गया, जे प्लस प्लस हो गया, जे 5 हो गया, सेकंड वाले लूप के अकॉर्डिंग कंडीशन चेक करेगा, एक बड़ा तो नहीं होता, बराबर होता है एक के, कंडीशन ट्रू है, 5 छोटा तो नहीं होता लेकिन बराबर होता है 5 की, कंडीशन ट्रू है, अंदर आएगा, 5वें नंबर का स्टार प्रिंट करवा देगा। जे मेरा माइनस माइनस होकर 0 हो जाएगा, और जे मेरा प्लस प्लस होकर 6 हो जाएगा। अब अगर कंडीशन चेक करते हैं, 0 बड़ा या बराबर है 1 की, कंडीशन फॉल्स है, 6 मेरा छोटा या बराबर है 5 के, यहाँ भी कंडीशन फॉल्स है, अंदर नहीं आएगा, अंदर नहीं आएगा तो गाइस जंप करके बाहर आएगा और स्लैश एन के थ्रू लाइन को चेंज करेगा। लाइन चेंज करने का मतलब वो आ जाएगा हमारी सेकंड नंबर लाइन के ऊपर कंट्रोल आपका। ठीक है, आपका कंट्रोल सेकंड नंबर लाइन पे आ जाएगा। अब सेकंड नंबर लाइन पे आने के बाद गाइस फिर से हमारा आई अब क्या हो गया, प्लस प्लस हुआ, क्योंकि यहाँ से कंट्रोल वापस लौट के ऊपर आउटर लूप के पास जाएगा, आउटर लूप के पास जाने के बाद आई प्लस प्लस हुआ, आई प्लस प्लस होने के बाद आई की वैल्यू हमारी होगी 2। फिर कंडीशन चेक करेगा, यहाँ पर 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने कंडीशन चेक लिखी हुई है, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन ट्रू है, फिर अंदर आएगा, अंदर आने के बाद अब जो मेरा एलन है फिर जे में चले जाएगा, जे मेरा फिर से 5 हो जाएगा। लेकिन अब क्या है गाइज, अब जो मेरा आई है वो आई मेरा 2 हो चुका है, तो यहाँ पर देखिए पहले ये 1 से कंपेयर हो रहा था हर जगह, क्योंकि पहले मेरा आई 1 था, अब ये किससे कंपेयर हो रहा है, अब ये 2 से कंपेयर हो रहा है क्योंकि आई मेरा यहाँ पर 2 हो चुका है। ठीक है गाइज, यहीं पर अगर हम यहाँ पर इस वाले की बात करते हैं, तो यहाँ पर आई मेरा 2 हो चुका है, तो हमारा लूप स्टार्ट होगा यहाँ पर 2 से, 2 इज लेस देन 3 इज लेस देन 4 इज लेस देन 5 इज लेस देन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने जे को आई से स्टार्ट किया और आई हमारा 2 हो चुका है। ठीक है गाइज, तो फर्स्ट टाइम पर जब मेरा ये 5 हुआ, 5 होते कंडीशन चेक करेगा कि 5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, कंडीशन ट्रू है, और अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ तो यहाँ पर मेरा ये क्या हो जाएगा, जे मेरा 2 हो जाएगा, कंडीशन चेक करेगा, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन ट्रू है, अंदर आएगा, एक स्टार ये प्रिंट कराएगा। ठीक है गाइज, ऐसे ये कंटिन्यू चलता रहेगा, चलने का जब ये 1 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 नहीं होता है, 6 इज लेस देन इक्वल्स टू 5 नहीं होता है, फिर बाहर आएगा, फिर ये लाइन चेंज करेगा। ठीक है गाइस, ऐसे ही कंटिन्यू चलेगा, कंटिन्यू चलने का ये लूप से बाहर कब निकलेगा, जब ये लूप से बाहर निकलेगा जब आपका लास्ट में ये और ये रन कर चुका होगा, और जब ये ऊपर जाएगा, जब मेरा आई प्लस प्लस हो गया, जब मेरा 6 हो जाएगा, और यहाँ पर जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी 6 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, तो आपका लूप निकल के बाहर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो आपका ये जो पैटर्न है ये पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। अब आप कितने भी नंबर ऑफ लाइंस ले सकते हैं, 5 6 7 10 15 जो भी आपको लेना है नंबर ऑफ लाइंस ले सकते हो, ये लॉजिक आपके ऊपर आपके हर नंबर ऑफ लाइन के ऊपर काम करेगा। ठीक है गाइस, और लॉजिक होना भी वही चाहिए, मतलब यूनिवर्सल लॉजिक होना चाहिए कि आप कितने भी नंबर ऑफ लाइंस अगर आप लेते हो तो आपका सेम पैटर्न प्रिंट होना चाहिए। ठीक है गाइस, तो आपको लॉजिक भी अगर लगाना है तो इसी सोच के साथ आपको लॉजिक अपना बनाना पड़ेगा। और मेरी आपसे यही सजेशन है आपको कि जब भी पैटर्न टाइप के आप प्रोग्राम्स बनाओ, आप उनको प्लीज नोटबुक के ऊपर जरूर ड्रॉ करें, और ड्रॉ करने के बाद आप लॉजिक पहले वहीं पे बनाएं उसका। डायरेक्ट अगर आप कंप्यूटर पे लॉजिक बनाने बैठेंगे तो काफी मुश्किल होगा, वहां पर हो सकता है कि आप तुक्के लगाओ और कुछ भी मतलब नहीं है तुक्के लगाने का, इससे आपका कॉन्फिडेंस भी इंप्रूव नहीं होगा, और
लॉजिक का मतलब ये है कि आप जो सोच रहे हो आपका कंप्यूटर वही परफॉर्म कर रहा है क्या, कि आपने अपनी कॉपी के ऊपर जो लॉजिक सोचा, आपने जब वो कोड कंप्यूटर में आपने आपने जब उसको टाइप किया, टाइप करा के जब आपने रन किया उसको, और अगर सेम रिजल्ट देता है तो मतलब आपका उस टाइम पर जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो एक मतलब कह सकते हैं कि अलग ही चरम सीमा पे होगा। ठीक है गाइज, वो अलग ही खुशी होगी एक। ठीक है गाइज, जब भी इस टाइप के पैटर्न आते हैं आपको कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है। जैसे कि आपको देखना है सबसे पहले कि जो ये लॉजिक मेरा है ये टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी है, इसमें नंबर ऑफ लाइंस मेरे 5 हैं। फिर गाइज आपको देखना है कि स्टार किस पैटर्न में प्रिंट हो रहे हैं। स्टार प्रिंट होने का पैटर्न यहाँ पर गाइज ये है कि अगर लाइन नंबर 1 है तो 1 स्टार है, लाइन नंबर 2 है तो 2 स्टार है, 3 है 3 स्टार है। तो आपको लॉजिक कैसे भी सोच सकते हो, आप सोच सकते हो कि नंबर ऑफ लाइंस के इक्वलेंट मेरे नंबर ऑफ स्टार्स हैं, या आप ये कह सकते हो कि जब मेरा लाइन चेंज होती है तो मेरा एक स्टार बढ़ जाता है। यानी कि फर्स्ट में अगर 1 है तो सेकंड में 2 है, 3 है, 4 है, यानी हर एक लाइन के अंदर मेरा एक स्टार बढ़ रहा है। ठीक है गाइज, इसके अलावा फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर एक स्टार है उससे पहले कुछ स्पेस यहाँ पर प्रिंट करवाए गए हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे एक यहाँ पर फर्स्ट स्पेस हो गया हमारा, ये हो गया सेकंड स्पेस, ये हो गया हमारा थर्ड स्पेस, और ये हो गया हमारा फोर्थ स्पेस। ठीक है गाइस, तो ये हमारा हो गया फोर्थ स्पेस हमारा। ठीक है, तो जब भी आपको अपना लॉजिक सोचना है इस तरह के प्रोग्राम से, तो आपको यही सोचना है गाइस कि आपको आपका जो कंप्यूटर है वो आपका सबसे पहले लेफ्ट साइड के टॉप से प्रिंट करवाना शुरू करता है। ठीक है गाइस, और फिर वो राइट साइड की तरफ मूव करता है, और जब आपका राइट साइड फुल हो जाता है, ठीक है, तो गाइज वो लाइन चेंज करके लाइन नंबर 2 पे आता है। ठीक है गाइज, लेकिन एक बार अगर वो लाइन नंबर 2 पे आ गया तो वो लाइन नंबर 1 पे कभी भी नहीं जाएगा। ठीक है, लाइन नंबर 1 पे कभी भी नहीं जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर मैं स्टार प्रिंट करवाऊं, ठीक है, और लाइन नंबर 2 पे आऊं, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि मुझे स्पेस पहले प्रिंट करवाने पड़ेंगे लाइन नंबर 1 के लिए, क्योंकि लाइन नंबर 1 जो है वो मेरा 4 स्पेस प्रिंट होने के बाद एक स्टार प्रिंट करवाता है। लाइन नंबर 2 है मेरा 3 स्पेस प्रिंट करवाने के बाद 2 स्टार प्रिंट करवाता है। लाइन नंबर 3 में 2 स्पेस पहले प्रिंट होते हैं, फिर 3 स्टार प्रिंट होते हैं। लाइन नंबर 4 में एक स्पेस पहले प्रिंट होता है, फिर 4 स्टार प्रिंट होते हैं। और लाइन नंबर 5 में एक भी स्पेस प्रिंट हमारा नहीं होता है। तो हमें लॉजिक कुछ ऐसा सोचना है। इसके अलावा मैं आपको कहूँगा कि ये तो नंबर ऑफ लाइंस 5 हैं, आपको एक 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 और पैटर्न ड्रॉ करना चाहिए जो कि 6 लाइंस का होना चाहिए, और एक 7 लाइंस का भी आपको ड्रॉ करना है। आपको देखना है, और आप देख के आप क्या गौर करेंगे कि जब आप 6 लाइन का ड्रॉ करेंगे तो फर्स्ट लाइन के लिए नंबर ऑफ स्पेसेस हो जाएंगे 5। यहाँ पर मेरा 4 अगर 5 अगर मैंने लाइन का करवाया तो यहाँ पर है मेरे पास 4। अगर आप 6 लाइन का पैटर्न ड्रॉ कराएंगे तो आपकी फर्स्ट जो रो है, फर्स्ट रो के लिए सबसे पहले स्पेस 5 हो जाएंगे, उसके बाद फिर आपको स्टार प्रिंट करवाना है। ऐसे अगर मैं 7 रो की बात करता हूँ, 7 रोज के अगर पैटर्न की बात करता हूँ, तो फर्स्ट रो का जो स्टार प्रिंट होगा उससे पहले मेरे पास 6 स्पेस प्रिंट हो जाने चाहिए। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो नंबर ऑफ स्पेसेस हैं वो नंबर ऑफ स्पेसेस हैं लाइन -1, यानी लाइन से एक कम स्पेस मेरे पास प्रिंट होना चाहिए, लाइन से एक कम। ठीक है, इस लाइन से एक कम। तो आपको ये बिल्कुल गौर करना है, इन बातों पे ध्यान देना है। ठीक है गाइस, यहाँ पर हमने ये जो लॉजिक यहाँ पर लिखा हुआ है, लॉजिक के बारे में आपको बताता हूँ गाइस कि ऐसा नहीं कि मैंने इस प्रोग्राम के लिए ये लॉजिक सोचा तो ये प्रोग्राम ऐसे ही पॉसिबल है। ठीक है, इसके अलावा किसी और लॉजिक से ये बनेगा ही नहीं। लॉजिक सबका अलग अलग होता है गाइस सोचने का, आप इसे अपने अलग लॉजिक के थ्रू भी बना सकते हो। ठीक है, किसी और ने इसको किसी और लॉजिक से भी बनाया होगा। ठीक है, मैंने इसको इस लॉजिक से बनाया है, हो सकता है कि मेरा सोचने का तरीका कुछ और हो। लेकिन कहा यही जाता है गाइस कि एक अच्छा प्रोग्रामर वही होता है जो कि कम से कम वेरिएबल्स को काम में लेके, ठीक है गाइस, जो कि कम से कम वेरिएबल्स को काम में लेके एक आपका जो जो लॉजिक है उस लॉजिक को बना पाए, या फिर कम से कम वेरिएबल्स के साथ साथ लॉजिक्स को यूटिलाइज करें, या हम कह सकते हैं रीयूज करें। ठीक है, रीयूज करके भी वो एक अच्छा लॉजिक बना सकते हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि
यहाँ पर हम लोगों ने यूजर से नंबर ऑफ लाइंस लिया है, हमने यूजर से नंबर ऑफ लाइंस लिया है, और हम लोगों ने यहाँ पर अज्यूम किया है कि नंबर ऑफ लाइंस है हमारी 5। ठीक है गाइस, नंबर ऑफ लाइंस है हमारे यहाँ पर 5। ठीक है गाइस, यहाँ पर मैं एक बात और आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो कोड मैंने के लिए लिखा हुआ है, आप इस वाले कोड को भी के से लिख सकते हो। इस वाले कोड को भी आप के लिए लिख सकते हो। आप यहाँ पर भी के काम में ले सकते हो, यहाँ पर भी के काम में ले सकते हो। बाकी कोड आप बिल्कुल एज इट इज रहने दो, आपका प्रोग्राम काम करेगा। तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ 3 वेरिएबल्स इसको बना सकते हैं, आई, के और एलन। जे की रिक्वायरमेंट नहीं है गाइस। यहाँ पर जे मैंने इसलिए लिया है ताकि मैं आपको एक्सप्लेन अच्छे से कर सकूं, क्योंकि मैंने अलग अलग जे और के की अलग अलग वैल्यूज लिखी हुई है समझाने के लिए आपको, इसलिए मैंने यहाँ पर 3 वेरिएबल्स या 4 वेरिएबल्स लिए हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। गाइस ये मेरा आउटर लूप है। आउटर लूप यहाँ क्या करेगा गाइस कि आपकी रोज को मेंटेन करके चलेगा। अगर मेरा आई 1 होगा तो हम रो नंबर 1 की बात कर रहे होते हैं उस टाइम पर। जब आई हमारा 2 होता है तो हम रो नंबर 2 की बात कर रहे होते हैं। आई हमारा 3 होता है तो हम रो नंबर 3 की बात कर रहे होते हैं। आई हमारा 5 होता है तो हम रो नंबर 5 की बात कर रहे होते हैं। ठीक है गाइस, तो आई सबसे पहले मेरा 1 है। कंडीशन चेक करूंगा 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, क्योंकि एलन मेरा 5 है, आई मेरा 1 है। तो यहाँ पर देखिए आई मेरा 1 है और यहाँ पर कंडीशन चेक हो रही है 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 5। कंडीशन मेरी ट्रू है गाइस, मुझे अंदर आने की परमिशन मिलेगी। अंदर आने की परमिशन मिलने के बाद अब मुझे लॉजिक सोचना है। स्पेस के लिए मुझे 4 स्पेस प्रिंट करवाने फर्स्ट टाइम। सेकंड टाइम मेरे 3 होना हो जाने चाहिए। थर्ड टाइम मेरे 4 स्पेस होना, सॉरी फर्स्ट टाइम मेरे 4 स्पेस होना चाहिए, सेकंड टाइम मेरे 3 होने चाहिए, थर्ड टाइम मेरे 2 होने चाहिए, फोर्थ टाइम मेरा 1 होना चाहिए और फिफ्थ टाइम मेरा 1 भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट टाइम मेरा जो लूप चलेगा, के वाला लूप जो चलेगा, जो स्पेस प्रिंट करवा रहा है, आई के अंदर आई की वैल्यू मेरी 4 है और यहाँ पर एलन माइनस 1, या जो मैंने यहाँ पर बताया था कि लाइन माइनस 1, एलन माइनस 1 का मतलब 4, ये चलेगा 1 to 4। 1 to 4 का मतलब कि ये जो प्रिंट एफ स्टेटमेंट है स्पेस वाला, ये 4 बार एग्जीक्यूट होगा। 4 बार एग्जीक्यूट होने का मतलब 4 स्पेस प्रिंट करवाएगा। ठीक है, तो हम चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। हमने के अंदर आई की वैल्यू डलवाई तो के हो गया हमारा 1। के हो गया हमारा 1। कंडीशन चेक हो रहा है के इज लेस देन इक्वल्स टू एलन माइनस 1। एलन माइनस 1 का मतलब 4। 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 4। यहाँ पर देखिए कंडीशन चेक हो रही है 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 4। कंडीशन मेरी ट्रू है। अंदर आएगा प्रिंट एफ, एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट होने का जो मेरा फर्स्ट नंबर वाला स्पेस है, ये वाला स्पेस प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, फिर के प्लस प्लस होके मेरे के की वैल्यू हो जाएगी 2। ये के हो गया हमारा 2। फिर कंडीशन चेक करेगा 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 4। यहाँ पर देखिए 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 4। कंडीशन मेरी ट्रू है। फिर अंदर आएगा, फिर इस वाले को एग्जीक्यूट करेगा, सेकंड नंबर का स्पेस ये प्रिंट करवा देगा। ठीक है, फिर के प्लस प्लस होगा, के प्लस प्लस होके के की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3। ठीक है गाइस, के की वैल्यू हो जाएगी 3। कंडीशन चेक करेगा 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 4। यहाँ पर 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 4, कंडीशन ट्रू है। फिर अंदर आएगा और थर्ड नंबर का स्पेस आपका प्रिंट करवा देगा। फिर के प्लस प्लस हुआ, के प्लस प्लस होके के की वैल्यू हो गई 4। के की वैल्यू 4 हो गई। फिर कंडीशन चेक करेगा 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 4। 4 छोटा तो नहीं होता 4 से, लेकिन इक्वल्स टू होता है। कंडीशन ट्रू है। अंदर आएगा, अंदर आने के बाद ये क्या करेगा, फिर एक स्पेस प्रिंट कराएगा और फोर्थ नंबर का स्पेस ये प्रिंट करवा देगा। फिर के प्लस प्लस हुआ, के प्लस प्लस होके के हमारा हो गया 5। के 5 होते ही कंडीशन चेक करेगा 5 इज लेस देन इक्वल्स टू 5। कंडीशन यहाँ पर गाइस हमारी फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स हो जाने का मतलब ये है कि इस लूप को तोड़ेगा, लूप को तोड़ के नीचे आ जाएगा जे वाले लूप के अंदर। जे वाला लूप क्या कर रहा है गाइस, स्टार प्रिंट करवा रहा है। फर्स्ट वाला जो लाइन है मेरे कितने स्टार प्रिंट होने चाहिए, 1, सेकंड में 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो इसको हमने चलाया है आई को, हम जे को हमने हमेशा 1 से चलाया है और आई तक चलाया है। यहाँ देखिए हमने लिखा है आई तक, जे इज लेस देन इक्वल्स टू आई। कहने का मतलब क्या है कि जब मेरा आई 1 होगा तो ये 1 से 1 चलेगा, यानी कि रो मेरा 1 होगा तो 1 स्टार प्रिंट करवाएगा। रो मेरा 2 होगा तो ये 1 से 2 चलेगा, यानी कि 2 स्टार प्रिंट करवाएगा। रो मेरा 3 होगा, यानी आई मेरा 3 होगा तो 1 से 3 चलेगा, तो ये क्या होगा, 3 स्टार प्रिंट करवाएगा। ठीक है, ये लॉजिक इसमें सोचा गया है। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले लूप अंदर आएगा, जे के अंदर 1 डलवा देगा। यहाँ पर देखिए जे की वैल्यू मेरी 1 हो चुकी है। जे की वैल्यू 1 होने का बाद कंडीशन चेक करेगा, जे इज लेस देन इक्वल्स टू आई। जे मेरा 1 है, आई मेरा 1 है, तो कंडीशन चेक करेगा कि 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 1। कंडीशन मेरी ट्रू है, अंदर आने देगा और एक बार प्रिंटफ को एग्जीक्यूट करेगा और एक सिंगल स्टार ये प्रिंट करवा देगा। जे मेरा प्लस प्लस होगा, जे की वैल्यू हो जाएगी मेरी 2। फिर कंडीशन चेक करेगा, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू आई। आई अभी मेरा 1 ही है, तो क्या मेरा 2 छोटा है 1 से? बिल्कुल नहीं है। अंदर नहीं आने देगा, बाहर निकाल के प्रिंट एफ के अंदर जो स्लैश एन लिखा हुआ है, इस स्लैश एन की वजह से सेकंड नंबर रो के अंदर आपके जो कंट्रोल है उसको लेके आएगा, यानी कि लाइन आपकी चेंज कर देगा। लाइन चेंज करने का ऊपर जाएगा और फिर से आपकी जो लाइन को मैनेज कर रहा है, जो लूप जो आई मैनेज कर रहा है, आई को प्लस प्लस करेगा, क्योंकि आई भी मेरा 2 होना चाहिए। आई मेरा 2 होगा, आई मेरा 2 हो गया, तो यहाँ पर देखिए हमने आई को 2 कर दिया। ठीक है। कंडीशन चेक करेगा कि 2 इज लेस देन इक्वल्स टू एलन, यानी कि 2 मेरा छोटा या बराबर है 5 के। कंडीशन देखिए 2 मेरा छोटा है या बराबर है, बराबर तो नहीं है लेकिन छोटा है 5 के। कंडीशन ट्रू है, अंदर आएगा। अंदर आने के बाद अब के को गाइज आई से चला रहा है। अब आई मेरा कितना हो चुका है? आई मेरा 2 हो चुका है, तो के देखिए मेरा यहाँ से हमने 2 से इनिशियलाइज किया है। ठीक है। कंडीशन चेक करेगा, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 4। कंडीशन ट्रू है, अंदर आएगा और ये फर्स्ट नंबर का स्पेस प्रिंट करवा देगा। ऐसे के मेरा 3 होगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, सेकंड स्पेस प्रिंट करवा देगा। के मेरा 4 होगा, क्योंकि हमने के प्लस प्लस लिखा हुआ है यहाँ पर, हर बार बढ़ेगा। 4 इज लेस देन इक्वल टू 4। कंडीशन मेरी अभी भी ट्रू है, अंदर आएगा, थर्ड नंबर वाला स्पेस भी प्रिंट करवा देगा। लेकिन जब मेरा के प्लस प्लस होगा तो मेरी कंडीशन यहाँ पर फॉल्स हो जाएगी। कंडीशन फॉल्स होती लूप तोड़ के बाहर आ जाएगा। अब सेकंड रो है, आई मेरा 2 है। ठीक है, आई मेरा 2 है और मुझे स्टार भी 2 प्रिंट करवाने हैं, तो लॉजिक मेरा उसके अकॉर्डिंग सही लिखा हुआ है कि 1 to 2 चलेगा, क्योंकि आई मेरा 2 है। तो जे में मेरा 1 लिया हम लोगों ने। कंडीशन चेक की कि 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 2, क्योंकि आई मेरा 2 है। कंडीशन ट्रू है, अंदर आएगा, प्रिंट एफ से ये वाला स्टार प्रिंट करवा देगा। ठीक है। फिर मेरा जे प्लस प्लस होगा, जे प्लस प्लस होगी, जे की वैल्यू हो जाएगी मेरी 2। कंडीशन चेक करेगा, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 2। कंडीशन ट्रू है, अंदर आएगा, स्टार प्रिंट कराएगा, सेकंड नंबर का स्टार प्रिंट करवा देगा। जे प्लस प्लस होकर 3 हो जाएगा गाइस। 3 होती है हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 3 इज नॉट लेस देन इक्वल्स टू 3। छोटा नहीं होता है 2 से। 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 2, ये कंडीशन मेरी फॉल्स है। अंदर नहीं आएगा, वापस बाहर आएगा प्रिंट एफ लाइन के अंदर, लाइन को चेंज करेगा, ऊपर जाएगा, आई प्लस प्लस करके आई की वैल्यू कर देगा 3। ठीक है, ऐसे कंटिन्यू ये जो कोड है ये रिपीट होता जाएगा सेम वे में। ठीक है गाइस। लास्ट में क्या होगा कि जब मेरा के स्पेस वाला जो होगा, स्पेस मेरा 5 है। ठीक है, यानी कि के मेरा 5 है और गाइस मेरा लाइन भी 5 है। ठीक है, लाइन भी मेरा 5 है। तो जब ये मेरा के 5 होगा और लाइन मेरा 5 - 1 यानी 4 होगा, तो क्या मेरा 5 छोटा या बराबर होता है एलन के? देखिए 5 मेरा छोटा या बराबर होता है एलन के? नहीं होता। तो इसीलिए गाइज जब ये जब आई मेरा 5 होगा तो यहाँ पर एक भी स्पेस प्रिंट नहीं करवाएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम पर ही आपका फोर लूप फॉल्स हो जाएगा। तो इसके अंदर तो ये आएगा ही नहीं, अंदर नहीं आएगा तो ये स्पेस भी प्रिंट नहीं करवाएगा। ठीक है गाइज। फिफ्थ लाइन में यहाँ पर आएगा, अब ये चलेगा 1 से लेकर, आई मेरा 5 है, 1 से लेकर 5 तक। तो फर्स्ट 1 2 3 4 5 जे मेरा होगा, हर बार कंडीशन चेक करेगा। 1 लेस देन 5, 2 लेस देन 5, 3 लेस देन इक्वल्स टू 5, 4 लेस देन इक्वल्स टू 5, 5 लेस देन इक्वल्स टू 5। तो 5 स्टार प्रिंट करवाएगा और यहाँ पर बाहर हो जाएगा। बाहर होने के बाद गाइज यहाँ पर आई को ये क्या करेगा, लाइन चेंज करेगा, हमारा कंट्रोल इस वाली लाइन के ऊपर आ जाएगा, ऊपर जाएगा, आई प्लस प्लस करके आई को 6 करेगा। 6 करते ही ये फिर से कंडीशन चेक करेगा, 6 इज लेस देन इक्वल्स टू 5। अब हमारा जो आउटर लूप है वो फॉल्स हो गया, आउटर लूप फॉल्स हो गया तो इनर लूप में जाएगा नहीं और आपका कंट्रोल सीधा बाहर आ जाएगा। ठीक है गाइज, बाहर आने से पहले आपके इस पैटर्न को ये प्रिंट करवा चुका होगा। ठीक है, तो अब आप जितने भी नंबर ऑफ लाइन्स लेंगे, 6 7 8 9 10 13 14 जो भी आप लेना चाहेंगे, सारी लाइन्स के अकॉर्डिंग ये आपका जो सेम पैटर्न है वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है गाइज, तो आपको लॉजिक भी वही सोचना है जो कि हर नंबर ऑफ लाइन के लिए काम करें। आप जो भी नंबर ऑफ लाइन देंगे आप उसके लिए आपको आपका जो पैटर्न है वो प्रिंट होके दिखा दे। ठीक है गाइज, आई होप इस तरह के जितने भी पैटर्न्स आप बनाते हो गाइज, उन पैटर्न्स को बनाने से पहले अगर आप उसको किसी नोटबुक के ऊपर अगर ड्रॉ करते हैं तो काफी अच्छा रहेगा गाइज, क्योंकि आप ड्रॉ करने के बाद आप देख सकते हैं, या फिर मैं आपको यही कहूंगा कि आप जब
कॉपी के ऊपर ड्रॉ करते हैं तो आपको उसका लॉजिक वहीं पर आपको पहले लिखना चाहिए, उसके बाद फिर आपको उसको टाइप करना चाहिए। ठीक है गाइस, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे अपने लैपटॉप के ऊपर या अपने कंप्यूटर के ऊपर, तो वहां पर गाइस आप कुछ नहीं करेंगे, आप सिर्फ तुक्के लगाएंगे। आप वैल्यूज को चेंज कर करके देखेंगे, और वैल्यूज अगर चेंज होते 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 आप 10-20 बार 30 बार 40 बार अगर तुक्के लगाएंगे तो एक बार कम से कम वो सही भी होगा। लेकिन उससे आपका कॉन्फिडेंस इतना इतना इम्प्रूव नहीं होगा जितना आप कॉपी के ऊपर लॉजिक लिखते हैं, और जो आपने सोचा वो लॉजिक अगर कंप्यूटर के ऊपर भी अगर अप्लाई हो जाता है, सेम वैसा का वैसा परफॉर्म करता है, तो उससे मिलने वाली जो खुशी है गाइस, वो खुशी मतलब आप कहीं जाहिर नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत ज्यादा खुशी मिलती है कि मैंने जो लॉजिक बनाया उस लॉजिक के अकॉर्डिंग मेरे कंप्यूटर ने परफॉर्म किया। ठीक है गाइस, तो मेरा आपको यही सजेशन है कि जब भी आप इनिशियल स्टेज के ऊपर जब आप सी लैंग्वेज सीख रहे होते हैं, तो यहाँ पर आप कोई भी प्रोग्राम बनाए, उसको पहले आप कॉपी के ऊपर उसका लॉजिक आप जरूर लिखें। अगर आप डायरेक्ट कंप्यूटर पे बैठने जाएंगे तो काफी मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, आप तुक्के लगाएंगे। और मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है, मेरे अकॉर्डिंग आप बहुत अच्छे लेवल के प्रोग्रामर शायद ही आप बन पाए, क्योंकि आप वहां पर से तुक्के लगा सकते हैं और कुछ नहीं लगा सकते। ठीक है गाइस, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ लाइन्स 5 हैं। ठीक है, जो फर्स्ट मेरे पास नंबर ऑफ लाइन है उसमें गाइज फर्स्ट जो लाइन है उसके अंदर 5 स्टार प्रिंट हो रहे हैं, सेकंड में 4 है, थर्ड लाइन में 3 स्टार है, फोर्थ लाइन में 4 स्टार है, फिफ्थ लाइन के अंदर 5 स्टार है। ठीक है गाइज, लेकिन इसमें एक और चीज है जो हमें दिख नहीं रही, जो हमें देखनी है गाइज, वो ये है कि यहाँ पर आप देखिए कि जो मेरा फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन के अंदर मेरे पास एक भी स्पेस प्रिंट नहीं है उससे पहले। ठीक है, लेकिन जब हम सेकंड लाइन पे जाते हैं तो गाइस एक स्पेस प्रिंट है, एक स्पेस है, उसके बाद स्टार प्रिंट है। जब मैं थर्ड लाइन पे जाता हूँ तो 2 स्पेस पहले प्रिंट है, फोर्थ लाइन पे जाता हूँ तो 3 स्पेस पहले प्रिंट हो चुके हैं, और अगर मैं फिफ्थ लाइन पे जाता हूँ तो उससे पहले मेरे पास 4 स्पेसेस प्रिंट हो चुके हैं, 4 स्पेस मेरे पास प्रिंट हो चुके हैं। तो गाइस मुझे जो जो लॉजिक लगाना है वो लॉजिक ये लगाना है कि मेरे पास एक ऐसा लूप होना चाहिए जो कि लाइंस को मैनेज करे, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, या मैं कह सकता हूँ कि रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, इनको वो मैनेज करे। ठीक है गाइस, तो उसके लिए हमने एक लूप लिया हुआ है, एक फोर लूप। ठीक है, हम लोगों ने उसके लिए फोर लूप लिया हुआ है। फोर लूप क्या कर रहा है गाइस कि एक से लेकर नंबर ऑफ लाइंस तक चल रहा है, क्योंकि मैं यूजर से नंबर ऑफ लाइंस इनपुट करवा रहा हूँ। मैं यूजर से पूछ रहा हूँ कि आपको कितने नंबर ऑफ लाइंस का पैटर्न ड्रॉ करना है, 5 लाइन का, 6 लाइन का, 7 लाइन का, कितने लाइन का आपको पैटर्न ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर गाइस हम लोग अज्यूम करके चलते हैं हमको कि 5 लाइन का ड्रॉ हमको करना है पैटर्न। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना है कि जो मेरा लूप है, जो आई लूप है, जो कि लाइन को मैनेज करेगा, उसको मैंने चलाया है 1 से लेकर एलन तक, यानी कि 1 से लेकर 5 तक। तो मेरा जो ये लूप चलेगा, ये लूप चलेगा 1 से लेकर 5 तक। ठीक है गाइस, मेरा ये लूप चलेगा 1 से लेकर 5 तक, यानी कि 5 लाइन तक ही चलेगा, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन। ठीक है, अब मेन सोचने वाली बात यह है कि मेरे पास 2 और स्टार होने चाहिए। ठीक है, 2 और स्टार होने चाहिए, सॉरी 2 और फोर लूप होने चाहिए, नॉट स्टार, 2 फोर लूप और होने चाहिए, जिसमें एक लूप है जो मेरे स्पेस को मैनेज करेगा, और दूसरा लूप है वो मेरे स्टार को मैनेज करेगा। ठीक है गाइस, लेकिन अब हमें दिमाग ये लगाना है कि हमें कौन से वाले लूप को पहले लिखना है, कौन से वाले को बाद में लिखना है, यानी कि स्पेस वाले को पहले लिखना है या स्टार वाले को पहले लिखना है। तो उसका आंसर छुपा हुआ है आपके इस पैटर्न के ऊपर। जब आप उसको गौर से देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जब भी मेरा स्टार प्रिंट हो रहा है फर्स्ट लाइन को छोड़ के, जब भी मेरा स्टार प्रिंट हो रहा है, पहले स्पेस प्रिंट हो रहा है, उसके बाद स्टार प्रिंट हो रहा है। ठीक है गाइज, तो इस तरह के प्रोग्राम्स के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि यहां पर आपको स्पेस वाला लूप है वो ऊपर रखना पड़ेगा और स्टार वाला लूप नीचे रखना पड़ेगा। ठीक है गाइस, तो हम एक प्रोग्राम को बनाते हैं गाइस। तो यहाँ पर जो आपको सामने कोड दिख रहा है, ये कोड गाइस मेरा लॉजिक है। हो सकता है कि आपका लॉजिक कुछ और हो, किसी और का लॉजिक कुछ और हो इस वाले पैटर्न को बनाने का। लॉजिक्स के लिए हम लोग कहीं किसी के साथ बहस नहीं कर सकते, सबका सोचने का तरीका अलग है। लेकिन प्रोग्रामर के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो कि डिसाइड किए गए हैं। जैसे कि मैं कह सकता हूं कि स्टैंडर्ड ये है कि जो प्रोग्रामर कम से कम वेरिएबल्स को काम में लेकर किसी प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करता है तो वो प्रोग्रामर सबसे अच्छा ब्रिलियंट प्रोग्रामर माना जाता है।
इसके अलावा वो प्रोग्रामर जो कि आपके वेरिएबल्स को रीयूज करते हैं, ठीक है, उन रीयूज कब कर पाता है प्रोग्रामर, क्योंकि उसे समझ में आता है, फ्लो समझ में आता है कि अब मेरे इस पर्टिकुलर वेरिएबल का काम यहाँ खत्म हो चुका है, इसे मैं आगे फिर से कहीं और काम में ले सकता हूँ। ठीक है गाइज, तो जो प्रोग्रामर्स कम से कम वेरिएबल्स को काम में लेते हैं वो सबसे अच्छे प्रोग्रामर्स कहलाते हैं। ठीक है गाइज, तो यहाँ पर मैंने 4 वेरिएबल्स लिए हैं, मैं इनको 3 से भी बना सकता था गाइज, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों को मैं जे से बना सकता हूँ। ठीक है गाइज, मैं ऊपर वाले को भी जे से बना सकता हूँ, नीचे वाले को भी मैं जे वेरिएबल से बना सकता हूँ, दोनों को मैं जे से चला सकता हूँ। ठीक है गाइज, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस प्रोग्राम को। सबसे पहले जब मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो यूजर से नंबर ऑफ लाइंस पूछे जाएंगे। यूजर नंबर ऑफ लाइंस देगा 5, लूप के अंदर आएगा, फर्स्ट वाला जो आउटर लूप है उसके अंदर आएगा। इनर और आउटर लूप आई होप आपको समझ में आता होगा। ठीक है, तभी आप यहाँ तक पहुंचे हैं, पैटर्न वाले प्रोग्राम तक पहुंचे हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर मेरा आउटर लूप है, आई के अंदर 1 यहाँ पर डलवाया गया है, तो आई के अंदर यहाँ पर हमने 1 डलवा दिया। आई के अंदर मेरे वैल्यू 1 आ चुकी है। कंडीशन चेक होगी कि 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, क्योंकि 1 से 5 तक चलेगा तो कंडीशन चेक करेगा कि 1 मेरा छोटा है या बराबर है 5 के। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 1 मेरा छोटा या बराबर है 5 के। कंडीशन ट्रू है, बिल्कुल छोटा होता है, बराबर तो नहीं होता लेकिन छोटा होता है। अंदर आएगा, अंदर आने का जो के वाला लूप है, स्पेस वाला लूप है, इसको चेक करेगा गाइस। अब ये लूप हमारा कहां से कहां तक चल रहा है गाइस? ये लूप चल रहा है मेरा 1 से लेकर i-1 तक। ये लॉजिक मेरा सोचा हुआ गाइस कि मैं अगर i-1 करता हूं तो मेरा i अभी फिलहाल 1 है, तो 1 माइनस 1 0 होता है। तो 0 का मतलब क्या है गाइस? आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फर्स्ट टाइम मेरा k 1 होगा, ठीक है, और मेरी जो ये कंडीशन है, कंडीशन मेरी क्या कहती है? k इज लेस देन इक्वल्स टू i-1, यानी कि 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 0। यहाँ पर लिखा हुआ है 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 0। कंडीशन यहाँ पर गाइस फॉल्स हो जाती है फर्स्ट टाइम पर, और फॉल्स होनी भी चाहिए क्योंकि फर्स्ट टाइम पर मुझे किसी स्पेस की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। ठीक है, फर्स्ट टाइम पे मुझे किसी स्पेस की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, तो फॉल्स होगा तो फॉल्स होगा, तो नीचे वाले लूप में ही आ जाएगा। ठीक है गाइस, जब हम सेकंड स्टेप में चलेंगे तो आपको ये लॉजिक समझ में आएगा कि मैंने i-1 क्यों लिखा है। ठीक है, अब हम सेकंड लूप में आए, इनर लूप में आए जो स्टार प्रिंट करवा रहे हैं। यहाँ पर देखिए गाइज, ये मैंने इसको चलाया, सबसे पहले 5 स्टार मुझे प्रिंट करवाने हैं, तो मेरा चलेगा ये आई से लेकर एलन तक। आई मेरा 1 है, एलन मेरा 5 है, तो 1 से 5, 1 से 5 का मतलब कि ये जो मेरा प्रिंट एफ स्टेटमेंट है इसको 5 बार एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है गाइज, 5 बार एग्जीक्यूट करेगा। कैसे करेगा? आई मेरा 1 है गाइज, यानी कि फर्स्ट रो है मेरी, आई मेरा 1 है, 1 को मैंने आई को मैंने जे में डलवा दिया, यानी कि जे मेरा हो चुका है 1। ठीक है, कंडीशन चेक करेगा जे इज लेस देन इक्वल्स टू 5। 1 है वो मेरा छोटा या बराबर है 5 के, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 मेरा छोटा या बराबर है 5 के। कंडीशन मेरी ट्रू है, अंदर आएगा, 1 स्टार प्रिंट करवाएगा फर्स्ट नंबर वाला, ये वाला। ठीक है गाइज, फिर जे प्लस प्लस होगा, जे प्लस प्लस होगी, जे की वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर कंडीशन चेक करेगा 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन मेरी ट्रू है, अंदर आएगा, सेकंड स्टार प्रिंट करवाएगा। ऐसे गाइज थर्ड भी होगा, जे प्लस प्लस हो गया मेरा 4 भी होगा, जे प्लस प्लस हो गया मेरा 5 भी होगा। 3 वाली कंडीशन भी ट्रू होगी, 4 वाली कंडीशन भी ट्रू होगी, 5 वाली कंडीशन भी ट्रू होगी। 3 वाली कंडीशन के लिए 1 स्टार प्रिंट करवाएगा, 4 वाली कंडीशन के लिए एक बार 1 स्टार प्रिंट करवाएगा, 6 वाली कंडीशन के लिए एक बार स्टार प्रिंट करवाएगा। फिर लास्ट में जे प्लस प्लस होगा मेरा 6 होगा। 6 होते मेरी कंडीशन ये फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स होती मेरा अंदर आएगा लूप, मतलब वहां से निकल के इस वाली लाइन पे आएगा, printf /n वाली पे आपकी लाइन चेंज करके आपको लाइन नंबर 2 पर लेके आ जाएगा। आपको लाइन नंबर 2 पे गया, ऊपर गया गाइज मेरा i प्लस प्लस होके अब i मेरा 2 हो चुका है, यानी कि अब मेरा लाइन 2 हो चुकी है। ठीक है, अब जो मेरा लूप चलेगा वो चलेगा k स्पेस वाला 1 से चलेगा, और i-1, i मेरा 2 है, 2 माइनस 1 यानी 1, यानी 1 से 1 तक चलेगा। ठीक है, कैसे चलेगा कि k मेरा ऑलरेडी 1 है ही, यहाँ पर देखिए k मेरा ऑलरेडी 1 है ही, i मेरा 2 है, तो i-1 मैंने किया, तो i-1 मतलब a 1। ठीक है, तो k मेरा 1 है, तो 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 1। आप यहाँ देख सकते हैं 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 1। यहाँ पर मेरी कंडीशन क्या हो जाती है? ट्रू हो जाती है, तो अंदर आएगा, अंदर आने का फर्स्ट नंबर का स्पेस प्रिंट करवाएगा। ठीक है, स्पेस प्रिंट करवा के k को प्लस प्लस करेगा, k मेरा 2 हो जाएगा। अब जो कंडीशन है मेरी k इज लेस देन इक्वल्स टू 1, ये मेरी फॉल्स हो जाएगी।
लूप तोड़ के बाहर आएगा, जे वाले लूप में आएगा। अब जे को मैं आई से इनिशियलाइज कर रहा हूँ और आई मेरा 2 हो चुका है, तो अब ये मेरा लूप चलेगा 2 से लेकर 5 तक। 2 से लेकर 5 तक का मतलब एक स्टार 2 के लिए प्रिंट करवाएगा, एक स्टार 3 के लिए प्रिंट करवाएगा, एक स्टार 4 के लिए प्रिंट करवाएगा, एक स्टार 5 के लिए प्रिंट करवाएगा। 2 को 5 से कंपेयर करेगा, 3 को 5 से कंपेयर करेगा, 4 को 5 से कंपेयर करेगा, 5 को 5 से कंपेयर करेगा। कर रहा है देखिए यहाँ पर 2 को 5 से कंपेयर करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि हमने यहाँ लिखा हुआ है कि एलन से कंपेयर करो। एलन हमारा 5 है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम कंपेयर करेगा जब हमारा J2 होगा, J2 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है। अंदर आएगा, अंदर आने का ये वाला स्टार है जो मेरा, ये वाला स्टार प्रिंट करवा देगा। J प्लस प्लस हो गया मेरा, जैसे 3 होगा, फिर 3 से 5 को कंपेयर करेगा तो सेकंड स्टार प्रिंट करवा देगा। फिर J प्लस प्लस हो गया 4 होगा, 4 कंडीशन भी मेरी ट्रू है, 5 कंडीशन भी ट्रू है। तो ये मेरा जब मेरा जो J होगा 3 होगा तो 3 के लिए प्रिंट करवा देगा, ये 4 के लिए प्रिंट करवा देगा, ये 5 के लिए प्रिंट करवा देगा जब J मेरा 5 हो जाएगा। जब J मेरा 6 होगा तो मेरी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। कंडीशन फॉल्स होते नीचे आएगा, स्लैश एन से लाइन चेंज करेगा, लाइन चेंज करके लाइन नंबर 3 में आ जाएगा। अब मेरा आई प्लस प्लस हो गया, आई मेरा 3 हो जाएगा, ठीक है गाइस, आई मेरा 3 हो जाएगा। फिर कंडीशन चेक करेगा, 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 5। 2 के लिए हमने नहीं किया था, 2 के लिए भी इसने किया होगा, ठीक है, मतलब किया ही है। और 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 5 कंडीशन यहाँ भी ट्रू है। फिर अंदर आएगा गाइस, अंदर आने का तो के अब मेरा चलेगा 1 से लेकर आई माइनस 1, यानी कि आई मेरा 3 है, 3 माइनस 1 यानी 2। तो पहले चलेगा 1 से लेकर 3, 1 से लेकर मतलब कंडीशन चेक करेगा, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 2 यानी 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 2, कंडीशन ट्रू है, ये वाला स्पेस प्रिंट करवा देगा। फिर 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 2, कंडीशन ट्रू है, फिर ये वाला स्पेस प्रिंट करवा देगा। फिर क्या होगा कि मेरा k प्लस प्लस हो गया, जैसे 3 होगा, 3 होते ही मेरी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। k पहले मेरा 1 होगा क्योंकि हम लोगों ने यहाँ 1 डलवाया हुआ है, फिर प्लस प्लस हो गया 2 हो जाएगा, और जैसे 3 होगा, 3 होते ही मेरी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। तो ये कंटिन्यू जो है हमारे इनर लूप है, इसी तरीके से बार बार रिपीट होंगे। कब तक रिपीट होंगे? जब तक मेरी आई की वैल्यू 6 नहीं हो जाती, क्योंकि 6 के ऊपर मेरा क्या होगा गाइस, 6 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, मेरी कंडीशन फॉल्स होती है। तो जब ये वाली कंडीशन मेरी फॉल्स होगी, फॉल्स होती है, आपका जो कंट्रोल है वो टूट के कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा। लेकिन उससे पहले आपका ये पैटर्न प्रिंट हो चुका होगा, ठीक है गाइस। तो आज का पैटर्न आप देख सकते हैं सामने। जब भी गाइज आप इस तरह के वीडियोस बनाते हैं तो मेरा आपको सजेशन है कि आप उसको सबसे पहले एक नोटबुक के ऊपर ड्रॉ कर लें और उसका लॉजिक आप वहीं पर लिखने की कोशिश करें, क्योंकि अगर डायरेक्ट आप किसी भी लॉजिक को कंप्यूटर पे अप्लाई करेंगे तो मेरा यही मानना है गाइज, और आप दिल से आप खुद भी ये रियलाइज करोगे कि आप कंप्यूटर पे अगर डायरेक्ट कोई प्रोग्राम बना रहे हो तो आप वहां सिर्फ तुक्के लगा रहे हो और कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ वैल्यूज को कंटिन्यूअसली चेंज कर रहे हो और ये देख रहे हो कि अच्छा इसमें ये चेंज करके देखता हूँ, देखते हैं क्या होता है, इसमें ये चेंज करके देखता हूँ, देखते हैं क्या पता आउटपुट आ जाए मेरा, ठीक है। तो गाइस ऐसे लॉजिक नहीं बनते हैं। लॉजिक का मतलब ये है कि आपने जो सोचा, लॉजिक और सोचने के बाद, मतलब मैं कहता हूँ 60 to 70%, 80% तक अगर आपका सोचा हुआ कंप्यूटर अगर करता है तो भी आप एक अच्छे प्रोग्रामर्स हैं, अच्छे प्रोग्रामर हैं आप, ठीक है गाइस। तो आपको क्या करना है कि कॉपी के ऊपर लॉजिक लिखना है और उसके बाद फिर उसको आप अपने कोई भी एडिटर है जिसपे आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो, जैसे टर्बो C++ या जो भी है, तो आप उसके ऊपर जब प्रोग्राम बनाओगे, जब वो आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग जब आपको आउटपुट निकाल के देगा तो वो जो फीलिंग आपकी आएगी, खुशी वाली फीलिंग आएगी, मतलब आप कह नहीं सकते उसको उसको आप किसी के सामने बयान नहीं कर सकते, बहुत अच्छा लगेगा आपको, ठीक है गाइस। तो पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको इस प्रोग्राम को किस नजरिए से देखना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि इस प्रोग्राम में आपको सबसे पहले नंबर ऑफ लाइंस देखनी है। तो नंबर ऑफ लाइंस हमारे पास सामने दिख रही है, 5 नंबर ऑफ लाइंस। सेकंड आपको देखना है कि हर एक रो के स्टार्स में कितना गैप है। गैप का मतलब कि फर्स्ट रो में मेरे पास 1 स्टार है, सेकंड में 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है और उसके बाद फिर 9 स्टार है। यानी कि हम कह सकते हैं कि हर एक लाइन के अंदर 2 स्टार बढ़ते जा रहे हैं, हर लाइन के अंदर 2 स्टार बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है गाइस। चलिए, और इसके अलावा हम एक और चीज है जो हमें यहाँ नहीं दिख रही है, हमें ये देखना है कि जो मेरा फर्स्ट स्टार प्रिंट होगा उससे पहले स्पेस भी प्रिंट हो रहा है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं, वेट गाइस, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मेरा 1 स्टार प्रिंट हुआ, फिर आप यहाँ पर देखिए ये मेरा 2 स्टार प्रिंट हुआ, फिर आप यहाँ पर देखिए ये मेरा 3rd नंबर स्टार प्रिंट हुआ। सॉरी, मैं स्पेस की बात कर रहा हूँ, नॉट स्टार। फर्स्ट स्पेस, सेकंड स्पेस, थर्ड स्पेस,
फिर ये हुआ मेरा फोर्थ स्पेस प्रिंट हुआ बिफोर स्टार। ऐसा इसलिए होता है गाइस क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर है वो लेफ्ट टू राइट यानी यहां से चलना शुरू होगा और इस कोने पे आके खत्म हो जाएगा प्रिंटिंग करना। ठीक है गाइस, फिर वो सेकंड नंबर लाइन पे आएगा, सेकंड नंबर लाइन पे आने के बाद फिर प्रिंट करेगा और लास्ट में जाके खत्म हो जाएगा, फिर थर्ड लाइन पे आएगा। तो गाइस एक बार जब मैं सेकंड लाइन पे आ जाता हूँ तो फर्स्ट लाइन पे जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फर्स्ट लाइन पे जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए मुझे ये डिजाइन पैटर्न करने के लिए पहले मेरे को स्टार प्रिंट सॉरी स्पेस प्रिंट करवाना ही कराना पड़ेगा, तब जाके मैं स्टार तक पहुंचूंगा। ठीक है, तो अब मैं आपको ये कहता हूं कि आपको अब ये जो प्रोग्राम है या ये जो मैंने पैटर्न बनाया है ये तो मैंने बनाया है 5 लाइन्स के लिए। अब आपको कॉपी के ऊपर ड्रॉ करना चाहिए 6 लाइन के लिए और 7 लाइन्स के लिए भी ड्रॉ करना चाहिए। तो जब आप 5, 6 और 7 तीनों नंबर ऑफ लाइन्स के लिए अगर आप एक आपने पैटर्न स्टार किया जिसमें 5 लाइन है, एक आपने स्टार किया जिसमें 6 लाइन है, एक आपने पैटर्न ड्रॉ किया जिसमें 7 लाइन है, 5, 6, 7 लाइन का आपने पैटर्न ड्रॉ कर लिया। तो आप देखेंगे कि जो मेरा 5 लाइन वाला जो पैटर्न है उसमें फर्स्ट स्टार प्रिंट होने से पहले 4 स्पेसेस हैं। 6 लाइन वाला जो मेरा पैटर्न है उसमें फर्स्ट स्टार जो प्रिंट हो रहा है उससे पहले नंबर ऑफ स्पेसेस मेरे पास 5 है। 6 जो लाइन वाला जो मेरे पास पैटर्न है उसमें जो फर्स्ट स्टार प्रिंट हो रहा है उससे पहले 6 स्पेस है। तो मैं कह सकता हूं कि मेरा जो फर्स्ट लाइन में जो स्पेस प्रिंट होने का रेशियो है वो है ln-1 कि लाइन से एक स्पेस मुझे कम प्रिंट करवाना है, क्योंकि 5 अगर मेरे पास लाइन है तो यहाँ पर 4 ही स्पेस आएंगे। ठीक है, अगर मेरे पास 6 लाइन होंगी तो फर्स्ट स्टार से पहले 5 स्पेस होंगे, 7 लाइन होंगी तो फर्स्ट स्टार से पहले 6 स्पेस होंगे। ठीक है गाइस, ये हमको देखना है। अब हमको क्या देखना है कि अब हमको सोचना है कि हमें कितने लूप काम में लेने हैं। एक लूप हमारा हमें लेना है जो कि आप हमारे रोज को या लाइंस को मैनेज करेगा, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, लाइन 5 को मैनेज करेगा। एक लूप है जो स्पेस को मैनेज करेगा और एक लूप है जो कि स्टार्स को मैनेज करेगा, स्टार प्रिंट करवाने को मैनेज करेगा। ठीक है गाइस, तो जो हमारा लाइन है जैसे हम कह सकते हैं कि लाइन एक बार चेंज हो रही है, एक बार चेंज हमारी लाइन फर्स्ट तो आ गई, लेकिन उससे पहले जो लूप है जो स्पेस प्रिंट करवा रहा है वो 4 बार चल रहा है। ठीक है, और जो स्टार प्रिंट करवाना है वो एक बार चल रहा है। ठीक है, जब सेकंड लाइन पर हम लोग आते हैं तो जो स्पेस वाला लूप है वो 3 बार परफॉर्म करवा रहा है और जो स्टार वाला जो लूप है वो भी 3 बार प्रिंट करवा रहा है। फिर मैं लाइन नंबर 3 पे आया तो गाइस हम देख सकते हैं लाइन तो एक बार चेंज हो रही है लेकिन अंदर वाले जो लूप है वो फर्स्ट टाइम स्पेस वाला 4 बार चला, स्टार वाला एक बार चला। फिर सेकंड लाइन के लिए फिर एक बार लाइन चेंज हुई है ना, यानी कि जो लूप लाइन को मैनेज करेगा वो एक बार ही चल रहा है। ठीक है, लेकिन सेकंड लाइन के लिए स्पेस वाला चलेगा हमारा 3 बार और आपका जो स्टार वाला है वो चलेगा 3 बार। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं लाइन नंबर 3 की तो स्पेस वाला चलेगा हमारे लिए 2 बार और स्टार वार चलेगा हमारा 5 बार। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो मेरा लूप है जो स्टार प्रिंट करवाएगा वो कुछ ऐसे बढ़ रहा है 1, ठीक है, 3, 5, 7, 9। ठीक है गाइस, ये कुछ ऐसा बढ़ रहा है। ठीक है, और जो स्पेस वाला जो लूप है वो चल रहा है हमारा 4, 3, 2, 1 और लास्ट टाइम जो मेरे पास फिफ्थ लाइन है तो वहां पर वो चलेगा 0 टाइम। ठीक है, तो अब मुझे लॉजिक यही सोच के चलना है कि मुझे कैसे फर्स्ट टाइम पर लूप को 4 बार चलाना है स्पेस वाले को और एक बार कैसे चलाना है स्टार वाले को। फिर स्टार वाले को मुझे 2 कैसे बढ़ा के 3 बनाना है और स्पेस वाले को 1 घटा के 3 करना है। ठीक है, ये हमें सोचना है सारी चीजें, ये लॉजिक हम लोगों को सारा का सारा सोचना है। ठीक है, तो लॉजिक की अगर बात चल रही है तो लॉजिक के बारे में आपको बता दूं गाइस कि ये प्रोग्राम जो मैंने बनाया है ये मेरे लॉजिक के अकॉर्डिंग मैंने बनाया है। हो सकता है कि आपका लॉजिक कुछ और हो इस प्रोग्राम को बनाने के लिए। लॉजिक है, हम कह सकते हैं कि सोचने का जो तरीका है सबका अलग अलग होता है। ठीक है, आप किसी के भी प्रोग्राम को या किसी के भी लॉजिक को आप चैलेंज नहीं कर सकते। हाँ, प्रोग्राम अच्छा या बुरा जरूर हो सकता है। अच्छा और बुरा कैसे हो सकता है कि जो प्रोग्रामर किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम को बनाने के लिए कम से कम वेरिएबल्स को काम में लेता है या फिर
वेरिएबल्स को ज्यादा से ज्यादा रीयूज अगर करता है तो वो प्रोग्राम सबसे अच्छा प्रोग्राम कहलाएगा, और जिस प्रोग्राम के अंदर ज्यादा वेरिएबल्स को काम में लिया गया है वो प्रोग्राम कम अच्छा प्रोग्राम कहलाएगा। ठीक है गाइज, ये रूल है प्रोग्रामिंग के कि आप कम से कम वेरिएबल्स को काम में लो और ज्यादा से ज्यादा जो वेरिएबल्स है उनको आप रीयूज करो, तो ये प्रोग्रामिंग के लिए काफी अच्छा रहता है। ठीक है गाइज, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस प्रोग्राम को। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने क्या किया कि 4 वेरिएबल्स हम लोगों ने लिए हैं। एक गाइज मैंने और प्रोग्राम बनाया है जिसके अंदर मैंने 5 वेरिएबल्स लिए हैं। देखिए गाइज हम लोगों ने एक st के नाम से एक वेरिएबल और लिया है थोड़ा सिंपल बनाने के लिए इस प्रोग्राम को। ठीक है, तो पहले हम लोग ये वाला पैटर्न समझेंगे। इस पैटर्न में गाइज हम लोगों ने क्या किया कि सबसे पहले आई को हमने इनिशियलाइज किया। सबसे पहले तो हमने यूजर से लिया कि आपको कितनी नंबर ऑफ लाइंस इनपुट करवाने हैं, तो यूजर ने कहा कि मुझे 5 लेनी है, तो एलन नाम का वेरिएबल जो मैंने लिया था उसके अंदर मैंने 5 डलवा दिया। ठीक है गाइज, अब क्या हुआ कि आई के अंदर मैंने 1 डलवाया तो आई जो है आई में मेरे 1 आ गया। एलन जो है वो मेरा 5 है, आई मेरा 1 है, तो मैं कंडीशन चेक करूंगा यहाँ पर 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 5। यहाँ पर देखिए 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन मेरी ट्रू है, लूप मेरा अंदर आएगा। अंदर आने का यहाँ क्या करेगा गाइस कि जो मेरा के है, के को मैंने आई से इनिशियलाइज किया। के को आई से इनिशियलाइज करने का मतलब आई मेरा 1 है तो के भी मेरा 1 हो गया, और ये चलेगा एलन माइनस 1 तक, क्योंकि मैंने कहा था कि अगर 5 लाइन है तो पहले 4 स्पेस प्रिंट होंगे, 6 लाइन है तो 5 स्पेस प्रिंट होंगे, 7 लाइन है तो 6 स्पेस प्रिंट होंगे, यानी कि लाइन से 1 स्पेस प्रिंट होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर गाइस लाइन माइनस 1 किया है, एलन माइनस 1 किया है। ठीक है, तो आई मेरा 1 है, एलन माइनस 1 होके मेरा ये हो जाता है 4, तो यहाँ पर कंडीशन चेक करेगा 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 4, कंडीशन मेरी ट्रू है, अंदर आएगा, फर्स्ट नंबर का स्पेस प्रिंट करवा देगा। फिर मेरा k प्लस प्लस होके k मेरा 2 हो जाएगा, फिर कंडीशन चेक करेगा 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 4, मेरी कंडीशन ट्रू है, फिर नीचे आएगा, फिर नीचे आने के बाद फिर से इस printf को एग्जीक्यूट करेगा स्पेस वाले को और सेकंड स्पेस प्रिंट करवा देगा। गाइज ऐसे मेरा 3 होगा और 4 भी होगा, 3 के लिए भी कंडीशन ट्रू होगी और 4 के लिए भी कंडीशन ट्रू होगी, तो 3 के लिए भी एक स्पेस प्रिंट करवाएगा, 4 के लिए भी एक स्पेस प्रिंट करवाएगा। k प्लस प्लस हो गया जब मेरा गाइस 5 हो जाएगा, तो यहाँ कंडीशन चेक करेगा ये 5 इज लेस देन इक्वल्स टू 4, कंडीशन अब मेरी फॉल्स हो गई, कंडीशन फॉल्स हो गई तो लूप मेरा ये वाला लूप जो है मेरा ये वाला ब्रेक कर जाएगा और नीचे वाला लूप के अंदर आ जाएगा। ठीक है गाइस, अब नीचे वाला लूप के अंदर क्या है कि मैंने एक लॉजिक लगाया है। लॉजिक क्या लगाया है कि मैं जे को तो 1 से स्टार्ट करूंगा, ठीक है, जे को तो मैं 1 से स्टार्ट करूंगा, तो जे तो मेरा 1 हो गया, लेकिन कब तक चले, ये चले आई इंटू 2, यानी कि आई मेरा 1 है, अगर एक को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 2 आएगा, 2 माइनस 1 कितना होता है, 1 होता है, तो ये कहीं चलेगा 1 to 1। आप देख सकते हैं कि 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 1, कंडीशन मेरी ट्रू है, कंडीशन मेरी ट्रू है, तो यहां पर क्या होगा कि मेरा हो जाएगा फर्स्ट स्टार प्रिंट। ठीक है गाइज, तो ये वाला जो लॉजिक है, इस लॉजिक के बारे में मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ कि इस लॉजिक के पीछे मेरा क्या रीजन है। गाइज जब मेरा आई 1 होगा तो यहाँ पर होगा मेरा 2 इंटू 1, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा -1, ठीक है, तो जो मेरा आउटपुट निकलेगा वो निकलेगा 1। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग इसको कॉपी करके फटाफट से पेस्ट करके इसके आउटपुट निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये 3 है, ये 4 है, ये लाइन नंबर 5 है। जब आई गाइज मेरा 2 होगा तो 2 इंटू 2 माइनस 1 कितना होता है गाइज, 3। ठीक है, और अगर आई मेरा 3 होगा तो 2 इंटू 3 6 माइनस 1 कितना होता है गाइज, 5 होता है, और यहाँ पर अगर मेरा ये 4 होता है तो 2 4 जा 8 होता है, और 8 माइनस 1 कितना होता है यहाँ पर गाइज, यहाँ पर होता है 7। ठीक है, और वहीं पर अगर मैं यहाँ पर 2 5 2 2 5 जा 10, 10 माइनस 1 कितना होता है गाइज, 9 होता है। तो देखिए मुझे फर्स्ट लाइन के अंदर एक स्पेस प्रिंट करवाना है, तो ये मेरा चलेगा 1 तक, ठीक है, फिर ये मेरा चलेगा गाइस 3 तक, फिर ये चलेगा 5 तक, फिर ये चलेगा 7 तक, फिर ये चलेगा 9 तक। इसीलिए गाइस मैंने यहाँ पर ये वाला लॉजिक लगाया है। आप कुछ और लॉजिक भी लगा सकते हो, सबका लॉजिक अलग अलग है सोचने का। ठीक है गाइस, तो फर्स्ट टाइम मेरा चला ये 1 तक, 1 से 1 चलेगा तो कंडीशन मेरी ट्रू हो जाएगी। यहाँ पर देखिए मेरा 1 है, ठीक है, तो यहाँ कंडीशन चेक करेगा 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 1, कंडीशन ट्रू है, अंदर आएगा, फर्स्ट स्टार प्रिंट करवाएगा,
जे प्लस प्लस हो गया गाइज मेरा 2 हो जाएगा, 2 होते ही मेरी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 1, कंडीशन फॉल्स है, बाहर आएगा, इस लाइन पे आएगा, इस लाइन पे आने का लाइन नंबर 2 पे हमारे कंट्रोल को लेके आ जाएगा। ठीक है, लाइन नंबर 2 पे हमारा कंट्रोल आया। अब गाइस फिर से आई प्लस प्लस हुआ, आई की वैल्यू हो गई 2। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि आई मेरा एक बार ही चला था फर्स्ट टाइम पर, ये लूप मेरा चला 4 बार, ये लूप चला मेरा एक बार, फिर मेरा आई एक बार चलेगा, आई मेरा 2 हो गया, कंडीशन चेक करेगा, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन मेरी ट्रू है, कंडीशन मेरी ट्रू है तो लूप मेरा अंदर आएगा, अंदर आने का के वाले लूप में आएगा। अब के को मैं आई से इनिशियलाइज करूंगा, आई मेरा अगर 2 है तो यहाँ पर देखिए के भी मेरा 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर के को इनिशियलाइज किया गया आई से, आई मेरा 2 है तो के भी मेरा 2 हो जाएगा। कंडीशन चेक करेगा 2 इज लेस देन इक्वल्स टू ln माइनस 1, ln माइनस 1 मतलब 4, कंडीशन चेक करेगा 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 4, अंदर आएगा, ये वाला स्पेस फर्स्ट नंबर वाला स्पेस प्रिंट करवा देगा। गाइस फिर के प्लस प्लस हो गया मेरा 3 भी होगा 4 भी होगा, कंडीशन चेक करेगा 3 के लिए भी ट्रू होगी 4 के लिए भी ट्रू होगी, तो 3 के लिए अंदर आएगा तो गाइस ये प्रिंट करवा देगा, 4 के लिए आएगा तो ये थर्ड नंबर वाला स्पेस प्रिंट करवा देगा। लेकिन जैसे के प्लस प्लस हो गया गाइस मेरा 5 हुआ, 5 होती है मेरी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि 5 इज लेस देन इक्वल्स टू 4 नहीं होता है। ठीक है, जंप करके बाहर आया, अब स्टार वाले लूप के अंदर आएगा, जे को 1 से इनिशियलाइज करेगा, जे हमारा 1 से इनिशियलाइज हुआ। अब j इज लेस देन इक्वल्स टू i इंटू 2 माइनस 1, i इंटू 2 माइनस 1 का मतलब होता है 3, यानी ये चलेगा i इज लेस देन इक्वल्स टू 3, कंडीशन चेक करेगा, यानी 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 3, कंडीशन मेरी ट्रू है, अंदर आएगा गाइस, फर्स्ट स्टार प्रिंट करवाएगा। ठीक है, फिर मेरा j प्लस प्लस हो गया 2 भी होगा, j प्लस प्लस हो गया 3 भी होगा, कंडीशन चेक करेगा 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 3, 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 3, जब 2 होगा तो सेकंड स्टार प्रिंट करवाएगा, 3 होगा तो थर्ड स्टार प्रिंट करवाएगा। ठीक है गाइस, फिर हमारा j प्लस प्लस हो गया, जैसे 4 होगा, 4 होते ही मेरी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 3, कंडीशन फॉल्स होते गाइस नीचे आएगा, लाइन चेंज करेगा, लाइन चेंज करके थर्ड नंबर वाली लाइन पे आ जाएगा। ठीक है गाइस, और थर्ड नंबर वाली लाइन पे आने के बाद गाइस ये क्या करेगा कि वापस ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद आई को प्लस प्लस करके आई की वैल्यू 3 कर देगा, और ऐसे ही कंटिन्यू ये चीज रिपीट होती रहेगी और आपका ये जो पैटर्न है ये पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। आप कोई भी नंबर ऑफ लाइंस दीजिए, सबके लिए लॉजिक आपका चलेगा। और गाइस आपको लॉजिक भी ऐसा ही बनाना है कि वो किसी स्पेसिफिक नंबर ऑफ लाइन के लिए नहीं होना चाहिए कि मैंने लाइन नंबर 5 दिया तो सिर्फ 5 के लिए ही चलेगा, आप कोई भी नंबर ऑफ लाइन दो सबके लिए वो चलना चाहिए। ठीक है गाइस, दूसरा लॉजिक हम लोग देखते हैं। दूसरा लॉजिक गाइस हमारा बिल्कुल सेम है, डिट्टो सेम है। यहाँ पर हमने क्या किया कि सिर्फ जहां पर हम लोगों ने ये वाला लॉजिक लिखा था आई इंटू 2 माइनस 1, एक हमने एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लिया एस टी के नाम से, उसको हमने 1 से इनिशियलाइज कर दिया, और जे को हमने चलाया सबसे पहले 1 से लेकर एस टी तक, यानी कि 1 तक। ठीक है, और जब ये चल चुका होता है पूरा, तो जब ये नीचे आता है तो एस टी में हम लोगों ने 2 जुड़वा दिए, तो एस टी 1 तो पहले से है ही, उसमें 2 और ऐड हो गया, तो एस टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। तो नेक्स्ट टाइम जब ये वाला लूप चलेगा गाइस तो 1 से लेकर 3 तक चलेगा, पहले 1 से 1 चला क्योंकि हमने ऊपर एस टी के अंदर 1 डलवा दिया, फिर ये 1 से 3 चलेगा, जब ये 3 स्टार प्रिंट करा चुका होगा, अगली बार जब इस लूप के अंदर पहुंचेगा तो ये यहाँ पर एस टी प्लस 2 होके जाएगा, यानी कि 3 प्लस 2 5, तो फिर ये चलेगा 1 to 5। ठीक है गाइस, ये सिर्फ इतना ही चेंजेस हैं, एक हम लोगों ने एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लिया है, बस और कुछ भी नहीं है। बाकी लॉजिक वो भी है, लॉजिक ये भी है, उसमें हमने एक वेरिएबल कम काम में लिया है, इसमें हमने एक वेरिएबल ज्यादा काम में लिया है, और कुछ भी इनमें डिफरेंस नहीं है। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, मेरे लॉजिक्स पसंद आए होंगे। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को आप जरूर दबाइए ताकि आपको मेरे जो नए वीडियोस आते हैं उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरे वीडियोस को गाइस जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।